अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। IUST की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है जो एडमिशन होने वाला है अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए सेशन 2025 में। उसके जो एप्लीकेशन फार्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसके लिए और डेट्स क्या रहने वाली है। और जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 2/2025 FYUGP अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स for the academic session 2025. Online applications are invited from eligible candidates for admission to the below mentioned programs for the academic session 2025. The candidates are advised to pursue admission guidelines available on the university website and go through the admission procedure to check the eligibility criteria, other details before filling and submitting their online application forms. जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे BTech फूड टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो 10+2 होना चाहिए वो पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। जो आपका 12th है उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए 12th में। फिर उसके बाद है टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके लिए जो आपका 12th है उसमें आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और ये आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो आपका 10+2 है वो पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और जो इसके लिए सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में। फिर उसके बाद हैं BSc मैथमेटिकल साइंसेस। इसके लिए जो आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और ये आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए और इसमें आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। फिर उसके बाद है BSc कंप्यूटर साइंस। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ये आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BSc जियो स्पाइटियल टेक्नोलॉजीज़। इसके लिए आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में और ये आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और ये भी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA इन इंग्लिश। इसके लिए भी आपका 12th पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और ये भी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA इस्लामिक स्टडीज़। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है BS डिज़ाइन योर ओन डिग्री। इसके लिए भी आपका 10+2 पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए भी आपका 10+2 पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है BSc डेटा साइंस। इसके लिए भी आपका 10+2 पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है BSc फिजिक्स। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। फिर उसके बाद है BSc केमिस्ट्री। इसमें भी 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और जो आपका केमिस्ट्री है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। फिर उसके बाद है BSc एनवायरमेंटल साइंस। इसमें भी 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ये भी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA जर्नलिज्म एंड मास कमीशन। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ये भी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। फिर उसके बाद है BSc इकोनॉमिक्स। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है BA अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अभी तक ये UG प्रोग्राम्स थे। इसके बाद है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जिसमें आपका MSc भी आता है। इसमें सबसे पहले MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये 5 ईयर का कोर्स है। इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ये आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। उसके बाद है 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपकी 35% होनी चाहिए 10th में। और जो आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए उनमें साइंस एंड मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट्स, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म्स ओपन होगी, कब से आप अपना एप्लीकेशन फार्म फिल कर सकते हैं। 7 मई 2025 वेडनेसडे से आप अपना एप्लीकेशन फार्म फिल कर सकते हैं। उस टाइम मैं एक डिटेलर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। और जो इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 मई 2025 रहने वाली हैं, जो मंडे है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फार्म फिल करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको इन स्टेप्स में अपना एप्लीकेशन फार्म फिल करना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन किस बेस पे होगी। इसमें यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और यहाँ पे प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन लिखा है, बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द CUET UG 2025 पेपर कोड शोन अगेंस्ट ईच। यहाँ पे जो आपका CUET है वो कंपलसरी है, वो आपने दिया होना चाहिए। उसी के स्कोर के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पे BTech फूड टेक्नोलॉजी जो है, इसके लिए आपका जो CUET में सब्जेक्ट होना चाहिए वो बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स में से आपने एक में एंट्रेंस दिया होना चाहिए जो आपने CUET में सिलेक्ट किए होंगे। फिर उसके बाद है BSc कंप्यूटर साइंस। इसमें जो आपने CUET दिया है उसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है BSc जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज़। इसके लिए जो आपका CUET में सब्जेक्ट होना चाहिए वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो आपका CUET में टेस्ट पेपर सिलेक्ट किया होना चाहिए वो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है इंग्लिश के लिए आपका जो CUET में टेस्ट होना चाहिए वो आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा जो BA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो CUET में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो BS डिज़ाइन योर ओन डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर BSc डेटा साइंस, इसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद है BSc फिजिक्स, इसके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए CUET में। फिर उसके बाद BSc केमिस्ट्री, इसके लिए आपका केमिस्ट्री सिलेक्ट होना चाहिए CUET में। उसके बाद है BSc एनवायरमेंटल साइंस, इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, इन दो में से एक होना चाहिए CUET में। फिर उसके बाद है BA जर्नलिज्म एंड मास कमीशन, इसमें आपका मास मीडिया होना चाहिए, मास कमीशन होना चाहिए, और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है BSc इकोनॉमिक्स, इसमें आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है BA अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद है MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसके लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। फिर जो बाकी कोर्सेज बचे हैं यहाँ पे, जिनमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उस पर ये एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे कि उनका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, उस टाइम मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर जो कैंडिडेट्स जिन्होंने CUET के लिए अप्लाई नहीं किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इसका एप्लीकेशन फार्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने CUET दिया होगा, और जब कुछ सीट्स वैकेंट रहेंगी तभी उन सीट्स को नॉन CUET स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और वो ये अपना एंट्रेंस करेंगे या 12th के मार्क्स के बेस पे करेंगे। उस पर भी ये अलग से एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कैसे ये सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें रखेंगे। इसके अलावा जब आप अपना एप्लीकेशन फार्म फिल करोगे उस टाइम आपको नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज़ पे करना है एक प्रोग्राम के लिए, और अगर इसके अलावा आप मल्टीपल प्रोग्राम्स लेना चाहते हो फिर आपको पर प्रोग्राम 200 रुपीज़ लगेगा, जो आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचे और उनको इससे हेल्प हो।